ऑटो पे चढ़कर राजपथ पे पहुंच गया और राजपथ पे जाकर ऑटो वालों को भूल गया। हमने अगर हीरो बनाया है, जीरो भी हम ही बनाएंगे। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जानते हैं आप? प्रचारित किस हिसाब से किया? देखिए टाइम स्क्वायर में फोटो लगा है हमारे शिक्षा मंत्री का, हमारे शिक्षा मॉडल का। मैडम किसी भी भारत के राज्य ने वो शिक्षा मॉडल फॉलो नहीं करवाया। इस दिल्ली का ही कोई एक आईएएस, कोई एक आईआरएस, कोई एक आईपीएस, कोई एक एमएलए और पार्षद तक मुझे दिखा दो जिसका बेटा केजरीवाल के सरकारी स्कूल में पढ़ता हो ये कहता है कि मेरा अच्छा मॉडल है। इसने अपने दोस्तों को कुमारी विश्वास 77 सीटें दिलाई दिल्ली में। कुमार विश्वास एक ब्रांड था, उसने इस बंदे को जिताया, उसको धोखा दे दिया। किरण बेदी को इसने धोखा दे दिया। शांति भूषण फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी 100 करोड़ रुपए दिए थे। प्रशांत भूषण उनके बेटे की पिछवाड़े पे लात मार के, मतलब शांति भूषण के को कहा, प्रशांत भूषण को कहा था इनके पिछवाड़े पे लात मार के इन पार्टी से निकाला। योगेंद्र यादव को निकाला, प्रोफेसर ग्रोवर को निकाला, कपिल मिश्रा को निकाला। कितने लोग और सब बाकी बचे। सत्येंद्र जैन जेल में, हवाला कारोबारी, इनका शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में। ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे ईमानदार लोग इस देश को नहीं चाहिए जो बदलने आए थे राजनीति। और इन्होंने क्या किया, अपने घर भरे 56 करोड़ का इन्होंने मकान बनवा लिया जिसमें कहते थे मैं बॉन्ड लिख के दे रहा हूँ, मैं नया घर नहीं लूँगा। क्या हुआ उस बॉन्ड का? इनको बाहर का रास्ता 2014 में दिखाया है, 19 में दिखाया है, 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार कमल छाप सरकार है। केजरीवाल को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बाई फेस बाई नेम मुझे अच्छी तरह जानता है। मैंने केजरीवाल को घर में बैठ कर के बात करी, मेरे ऑटो में बैठ के जंतर मंतर से कौशाम्बी छोड़ा। और केजरीवाल यूज एंड थ्रो, केजरीवाल की एक नीति है, जो इससे ऊपर चलता है ये उसको नीचे गिरा देता है। अभी हाल ही में कल का बयान सुन लीजिए केजरीवाल का। आज से 1 साल पहले भी मैंने बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, जितने भी अंदर हैं उसको अंदर कराने में केजरीवाल का हाथ है। और अभी जाते जाते वो किसको टांग गया? सौरभ भारद्वाज और आतिशी को, क्योंकि ये जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इनको नीचे डोल ला करके अपनी औरत को ये मुख्यमंत्री बनाएगा। केजरीवाल का काम है, मर जाएगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। इसका नाम खुजलीवाल है। आम आदमी हिंदू विरोधी पार्टी है ये, और आज ये मांग रहा है कोर्ट से कि मुझे रामायण दे दो, गीता दे दो। अरे ये एक अध्याय भी नहीं पड़ेगा, ये कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने। पहले भी तो इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी, तो अब बेटे मेरी बात सुनो। जो व्यक्ति, ये दोगला मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो थूक करके चाटने वाला अगर कोई व्यक्ति है, इसको देख करके गिरगिट भी रंग बदल देता था, वो भी भाग जाता है। और जेल के अंदर 1 नंबर बैरक, 2 नंबर बैरक, 4 नंबर बैरक के अंदर अब ये 4 यार मिलके ये प्लानिंग बनाएंगे कि अब हमारी जो सुनीता केजरीवाल है वो दिल्ली को कैसे चलाएगी, क्योंकि आतिशी को टांग दिया। इसी तरह से एक बार राखी बिरला भी बोली थी, उसको भी साइडलाइन कर दिया। इसी तरह से कुमार विश्वास को भी बाहर निकाल दिया गया, जब कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरी तू सही नहीं कर रहा, उसको भी उठा के बाहर फेंक दिया। ये जो भी इसके आगे बड़ा होता है उसको उठा के ये नीचे कर देता है। कोई किसी को अंदर नहीं कर रहा, ये सबको अंदर करवाने वाला स्वयं केजरीवाल है। उसका परिणाम अभी आपको मिल गया है। ऑटो पे चढ़कर राजपथ पर पहुंच गया, ऑटो पे चढ़कर राजपथ पे पहुंच गया और राजपथ पे जाकर ऑटो वालों को भूल गया। हमने अगर हीरो बनाया है, जीरो भी हम ही बनाएंगे। क्या लगता है दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है केजरीवाल ने जो काफ़ी हद तक समझ चुकी है। रैली में लोग नहीं शामिल हुए, बिल्कुल शामिल नहीं हुए उनके रैली में। और देखो इनकी जो रैली है ना, जो वो मतलब जो केजरीवाल की जो पार्टी वाले वो ये शो करना चाहते थे कि ये केजरीवाल को जो अंदर किया, वो ईडी ने हिरासत में लिया, उसके के लिए आयोजित किया गया। तो उन्होंने वहाँ पर जो पोडियम था वो रामलग रोड का, उसके नीचे एक पोस्टर लगा दिया था केजरीवाल सलाखों के पीछे। और वो पोस्टर है ना, सबसे पहले वो पोस्टर हटवाया, क्योंकि वो फिर जयराम रमेश ने कहा कि ये किसी एक बंदे के ऊपर केंद्रित नहीं है ये रैली, ये लोकतंत्र बचाओ जो भी है। तो वैसे सारे स्कैमसर, सारे एक से एक बढ़ के, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, उसके ऊपर भी JKLF का
जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड का वो चल रहा है, केस चल रहा है, ये सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, सब बाहर है मुचलके में 50,000 बॉन्ड पे। हेमंत सोरेन, लेकिन अभी कल आपने राहुल गांधी का भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया है। अरे क्यों नहीं कराएंगे फ्रीज? बात सुनो, 128 करोड़ लेके बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान का। जो एक देखो, जो लूटने वाले हैं ना उनको कोई नहीं, मोदी ने कह दिया भैया जो पब्लिक का पैसा है वो वापस देना पड़ेगा। तो 128 करोड़ सन 94 से चल रहा है केस। और ये जो इनका जो केस था, जो असेसमेंट इनकम टैक्स 17-18 से लेके 20-21 तक 128 करोड़ रुपए जो है वो कोई थोड़े तो है नहीं। अब ये भी 100 करोड़ रुपए लेके डकार गए हैं आम आदमी वाले, ठीक है। इन्होंने गोवा के अंदर 45 करोड़ दिया हवाला के थ्रू, या जैसे भी दिया उसका पता नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा बात सुनो, ये ईडी को जवाब गोलमोल दे। आज ईडी ने बोल दिया हमें हिरासत नहीं चाहिए, आप न्यायिक हिरासत 15 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया। वो क्योंकि ये गोलमोल जवाब क्यों दे रहा है? ना तो अपना पासवर्ड दे रहा है लैपटॉप का, ना अपना मोबाइल का पासवर्ड दे रहा है, किसी का पासवर्ड नहीं दे रहा। और फिर अब कह रहा है जी वो विजय नायर जो था ना, वो इंस्ट्रूमेंटल था जो साउथ की लॉबी से नेगोशिएट कर रहा था। 100 करोड़ उसी ने दिलवाए थे। अब वो कहते हैं ये किसको रिपोर्ट करते थे? वो कहता है जी अतिशी भारद्वाज। अब उनके ऊपर भी तलवार लटका दी, दोनों के ऊपर, अतिशी और सौरभ भारद्वाज। तो ये सारे जो है ना, ये मैं कह रहा हूँ एक एक करके सब जेल जाने वाले हैं ये। और ये जो है ये जेल जाएंगे। और इसने ये जितने भी हैं ना, ये पहले 3-4 मिनिस्टर जेल में हैं। तो ये सब बलि के बकरे हैं, सारा किया कराया इसी का ही है। क्योंकि मिनिस्ट्री इसने अपने पास रखी नहीं, बस साइन उनसे करवाता था, अपनी स्किन सेफ कर लेता था। तो मतलब ये सारे अभी एक एक करके बहुत आएंगे, बहुत बंदे आने वाले हैं। तो ये केजरीवाल जो है ना, अब धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा है कि सुनीता केजरीवाल को मैं किसी तरह, जैसे लालू प्रसाद यादव ने एक बार रबड़ी देवी को मना दिया है ना, वो चारा घोटाले के अंदर, ऐसे ये भी ये सोच रहा है कि मैं ना उसको ऊपर ले आऊँ। अब देखोगे कल जो है ना, कल जो रैली हुई है उसको सुनीता केजरीवाल को, जो सोनिया गांधी को साथ साथ बिठाया गया था और अतिशी को पीछे बिठाया था, बिल्कुल बाकी मिनिस्टर पीछे बैठे थे। तो ये होने वाले नहीं। जैसे अगर ये उसका नाम लेगा ना मुख्यमंत्री पद के लिए, वैसे ये फूट पड़ जाएगी और असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। नहीं ये आप इसने ना एक वीडियो देखी, अभी मेरे पास वीडियो है, आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ सबको यहाँ पे। उस वीडियो में देखो कितना ये बेवकूफ़ समझता है लोगों को ना, कि कुमार विश्वास है और फिर वो नौटंकी कर रहा है बैठ के, और हाँ फिर कह रहा है अबे ये बोलूँ, ओए अबे ऐसे बेवकूफ़ बनाते लोगों को, ऐसा करियो। तो मतलब इतना बड़ा गंदा आदमी, और मतलब पूरी प्लानिंग कि तूने झाड़ू वाले का कैसे प्रचार करना। तो मैं कह रहा हूँ इतना सूरता, जिसको कहते हैं ना सूरता, वो सूरता व्यक्ति। और देखिए ये अब हम लोग कह रहे हैं ना, यहाँ पे इतने लोग हम इकट्ठे हो रहे कि जी हम इसको पसंद नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ बिजली का बिल और पानी के बिल, ये 2 बिल ना हो यहाँ, क्योंकि पब्लिक के मुंह में चारा डाल रखा है इसने आज की डेट में, अगर ये हट जाए तो इसको कोई वोट नहीं देने का। लेकिन वोट का कारण क्या है कि बिजली के बिल आते थे यहाँ, ये हकीकत थी कि बिजली के बिल आते थे बहुत तगड़े शीला दीक्षित की जो सरकार की। हालांकि देखो मैं आज भी कह रहा हूँ, शीला दीक्षित जी ने जो कार्य करे और जो दिल्ली शमगाई शायद ही किसी ने करा हो। और ये जब से ये श्रीमान जी आया, इसको भी 7-8 साल हो गए, और 7-8 साल में इस श्रीमान जी ने कुछ नहीं किया। एक कॉलेज नहीं बनाया इसने, एक आज तक स्कूल नहीं बनाया। सरकारी स्कूलों की हालत आप देख लीजिए, ठीक है ना, मतलब बुरा हाल है। कहता था एमसीडी मुझे दे दो, एमसीडी का आज की डेट में आप हाल देख लीजिए, ठीक है। कितना सहमत है इनकी बातों से? केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। बिल्कुल सहमत है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, अगर मैं देखा जाए जो पॉलिटिकल डायलेमा होता है, अगर मैं इंटेलेक्चुअलिटी की बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट बात किया जाए, तो आज 70 सालों में आज़ादी के बाद से हालात देखा जाए आम आदमी का, तो कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पॉलिटिकल डायलेमा सब एक दूसरे के थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब नौटंकियाँ करेंगे, लेकिन इसको फेस कौन करता है? आम आदमी, किसान, बेरोजगार, मजदूर आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी आवाज़ कौन बनेगा आखिर में? कौन उनकी आवाज़ उठाएगा? आपको थोड़ा तो केजरीवाल थे ना आवाज उठाने वाले, शराब बेचते थे आपको एक के साथ एक। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं, पहले पूरा सुन लो। सब कोई दलाल कह रहे हो, पर हंगर इंडेक्स अभी लॉट कौन सा है? ये भी तो देखो ना, बेस्ट ऑफ द लॉट कौन है पॉलिटिक्स में। अब आप वाले उनका मुद्दा क्या है? अब ग्लोबल इंडेक्स में आ गए, की बात कर रहे हैं। एक पत्रकार महिला के साथ कैसे बात करनी चाहिए? सिर्फ बात नहीं करना, बेरोजगारी की बात की। 70 साल में कहाँ बेरोजगारी खत्म? 50 साल में जो घड़ियालू आंसू 27 जल पा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं बेरोजगारी की,
जब उनके साथ सत्ता थी 400 सीटें थी तो कौन सी उन्हें रोजगार दिए? स्टार्टअप नहीं स्टार्टअप भाई बात सुन रहे स्टार्टअप। अभी मुद्दा केजरीवाल को लेकर चल रहा है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, कहाँ तो भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, आज खुद ही तिहाड़ जेल में बंद। केजरीवाल जी इन्हीं की तरह पढ़े लिखे थे, IITN थे, IRS थे। केजरीवाल जी आज जेल में हैं। रॉस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्याय हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, वहाँ से सीधा तिहाड़ गए हैं। हाई कोर्ट में अभी 3 तारीख को फिर उनकी पेशी है, ईडी करेगी। मैडम एक बात बताइए, आज शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जानते हैं आप? प्रचारित किस हिसाब से किया? देखिए टाइम स्क्वायर में फ़ोटो लगा है हमारे शिक्षा मंत्री का, हमारे शिक्षा मॉडल का। मैडम किसी भी भारत के राज्य ने वो शिक्षा मॉडल फॉलो नहीं करवाया। इस दिल्ली का ही कोई एक IAS, कोई एक IRS, कोई एक IPS, कोई एक MLA और पार्षद तक मुझे दिखा दो जिसका बेटा केजरीवाल के सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, ये कहता है कि मेरा अच्छा मॉडल है। सिंगापुर की बात करते थे कि वहाँ से अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिल गया इन्हें? वहाँ पे घूमने जाते होंगे, उसी बात का अवार्ड मिला होगा। वहीं से मंगाया संगमरमर, या पता नहीं एक टाइल मंगवाई है वहाँ से, थोड़ा फंडिंग दी होगी, समझ गए ना आप? तो पैसा देके तो कोई भी अवार्ड ले लेगा। तो खुजलीवाल यही काम किया इसने, टोपी पहनाई अन्ना हज़ारे को, धोखा दिया इसने अपने दोस्तों को। कुमारी विश्वास 77 सीटें दिलाई दिल्ली में। कुमार विश्वास एक ब्रांड था, डॉक्टर कुमार विश्वास कविराज, उसने इस बंदे को जिताया, उसको धोखा दे दिया। किरण बेदी को इसने धोखा दे दिया। शांति भूषण फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी, 100 करोड़ रुपए दिए थे। प्रशांत भूषण उनके बेटे की पिछवाड़े पे लात मार के, मतलब शांति भूषण के को कहा, प्रशांत भूषण को कहा था इनके पिछवाड़े पे लात मार के इन पार्टी से निकाले। योगेंद्र यादव को निकाला, प्रोफेसर ग्रोवर को निकाला, कपिल मिश्रा को निकाला, कितने लोग, और सब बाकी बचे। सत्येंद्र जैन जेल में, हवाला कारोबारी, इनका शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में। के कविता ने खुलेआम का हमने इन्हें 100 करोड़ रुपए दिए, 45 करोड़ आम आदमी पार्टी में गए। ये सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में भी तो अपने आप को ईमानदार कहते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे पढ़े लिखे, ऐसे ईमानदार लोग इस देश को नहीं चाहिए जो बदलने आए थे राजनीति। और इन्होंने क्या किया, अपने घर भरे 56 करोड़ का इन्होंने मकान बनवा लिया, जिसमें कहते थे मैं बॉन्ड लिख के दे रहा हूँ, मैं नया घर नहीं लूँगा। क्या हुआ उस बॉन्ड का? कभी ये इनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने 9 करोड़ रुपए के, मतलब क्योंकि 10 करोड़ पे तो आपको उपराज्यपाल के साइन चाहिए, और 9 करोड़ तक का खर्चा, 100 करोड़ तक की संपत्ति बनाई। 9.5 करोड़ तक के खर्चे करो, वो CM के बेस उस पे हो जाएंगे। तो ये कितने बड़ा घोटालेबाज है। मतलब चतुरता तो है लूटने की। और जब कोरोना काल खत्म हुआ था तो शराब का घोटाला इन्होंने कैसे किया, एक के साथ एक शराब पी। पंजाब में बनी हुई शराब दिल्ली में बिक रही थी मैडम। और एक बात सुन लीजिए, दिल्ली में एक के साथ एक शराब फ्री एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसका इन्होंने तुरंत वापस ले लिया। जैसे CBI जांच की बात करी उपराज्यपाल ने, क्या किया इन्होंने? शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी तो 3000 ठेके चल रहे थे दिल्ली में। सौरभ भारद्वाज कहते थे 900 चल रहे हैं, केजरीवाल कहते थे 700 चल रहे हैं, आतिशी मरलीना कहती थी 1000 चल रहे हैं, पर 3000 ठेके चल रहे थे। कमीशन कितना था? 12%। वैसे होना चाहिए 5 से 6%। मैन्युफैक्चरर रिटेलर था। ये है असली लड़ाई। कल की महारैली पर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा, चोर चोर मुसेरे बार, ये सब भ्रष्ट है। देखो हेमंत सोरेन जेल में, उनकी वाइफ इनसे गले मिल रही है। सोनिया गांधी बेल पे है नेशनल हेराल्ड केस में, नेशनल हेराल्ड पे ताला लग गया, यंग इंडिया के ऑफिस में ताला लग गया। ये सब चोर चोर मुसेरे भाई हैं, परिवारवाद की राजनीति को बचा रहे हैं, अपनी चोरियों को बचा रहे हैं, इसलिए गले मिल रहे हैं। इनका एक ही ठिकाना है, तिहाड़ जेल। अकाउंट फ्रीजिंग की भी बात कर रहे थे होना राहुल चाहिए, गांधी। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपने कुछ घोटाला किया राहुल गांधी जी, अकाउंटेबल नहीं हो आप। आपने अगर इनकम टैक्स नहीं भरा है तो इनकम टैक्स आप पे रेड भी डालेगी, आपके अकाउंट भी सीज करेगी। आप अपना ट्रांसपेरेंसी बरतो ना, आप चोरी क्यों करते हो? अब ये मोदी की सरकार है, छोड़ेगी नहीं, ना ईडी छोड़ेगी, ना CBI छोड़ेगी। 10 साल हो गए सरकार को, अब कार्रवाई हो रही है। ठीक है, थोड़ा डिले हुई पर कार्रवाई हो रही है। 50 सालों से चंदे का हिसाब न देना, आज मोदी सरकार में बॉन्ड के जरिए सबका पता लगा। बीजेपी को कितना फंड मिला, TMC को कितना मिला, आम आदमी पार्टी को। तो पारदर्शिता जनता समझती है, जनता जनार्दन है। और जैसे भाई खड़े थे, पढ़े लिखे लोग जब ऐसी बात करेंगे तो देश के युवा को बेड़ा गर्क करने ऐसे युवा लोग हैं। और जो बात कर रहे हैं, कल की बात है, जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो हर एक चीज़ की बात करते हैं, जो कल गठबंधन की बात कर रहे थे, तो गठबंधन ने 50 साल देश में राज किया है। इस देश में वो नहीं कर पाए, ना गरीबी दूर कर पाए, ना यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ा पाए, स्टार्टअप ला गए। आज ये मौजूदा सरकार जो 9 साल में 9.5 साल हो गए, एक दंगा बता दिया। मणिपुर की तो बात करेंगे, पूरे देश में शांति के साथ सबके विकास के लिए काम हो रहा है, सबके जन कल्याण के लिए काम हो रहा है। लूट खसोट बंद हो रही है, जनता खुशहाल है, विपक्ष परेशान है।
बहाना है ईवीएम का। जब मतदाता मत देकर बाहर निकलता है तो खुश होकर आता है, मैंने वोट दिया, सही दिया है, और आगे जो कहता है तो उसका मन कहता तो आगे घड़ियाल होते ईवीएम हैक है। तो ये जनता ने इनको बाहर का रास्ता 2014 में दिखाया है, 19 में दिखाया है, 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार कमल छाप सरकार है। तो ये विपक्ष की अपनी बर्बादी खुद लिखिए। 27 गठबंधन के नेता आ जाएं या और इकट्ठे हो जाएं तो जनता भारी है और जनता की जीत है।